पे एफिडेविट की हुई है। ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको अगर हम डिटेल से देखें तो बीजेपी के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है और उन्होंने बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके नॉमिनेशन फॉर्म में उनके समर्थकों की सपोर्टरों की जो साइन है वो उन्होंने खुद उन सपोर्टरों ने नहीं करी है। इस टाइप का ऑब्जेक्शन बीजेपी के लोगों ने उठाया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज 4 बजे का टाइम दिया था रिप्लाई फाइल करने के लिए। 4 बजे जब हम गए तो कुछ बातें हमारी सुनी, हमने कुछ एप्लीकेशन डाली, कुछ रिक्वेस्ट करी, कुछ ओरल हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, वर्बली हमारी बात रखे और फिर से कल 11 बजे का टाइम मिला है। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें लीगल तरीके से दोनों साइड को सुनने के लिए, हमारा रिप्लाई फाइल करने के लिए, जो भी हमारी बात है हमारा पक्ष रखने के लिए फिर से एक बार कल 11 बजे तक का वक्त मिला है। कल क्या होने की उम्मीद है? 11 बजे क्या फैसला आएगा? जो आपको रिपोर्ट देंगे या जो उन्होंने नोटिस दिया उसको? अगर कल हर चीज़ संवैधानिक तरीके से हुई, कानूनी रूप से हुई तो फिर हम जीतेंगे। लेकिन अगर बीजेपी के तरीके से हुई, भाजपा की गुंडागर्दी, दबंगाई और इन्फ्लुएंस से हुई तो फिर हम हार जाएंगे। समर्थकों के साथ हुआ क्या? उनको किडनैप किया गया है। जो समर्थक, जिन समर्थकों का साइन इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के फॉर्म पे था, उन सारे समर्थकों को किडनैप कर लिया गया है। वो अभी कहीं पे मौजूद नहीं है, ना घर पे है ना कहीं पे है। उनका मोबाइल बंद है, सुबह से वो गायब है। हमने उनके किडनैपिंग की कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट लोकल थाने में दी है और एक रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर को भी दी है। हमने कहा है कि इसकी जांच करवाइए, किन लोगों ने किडनैप किया, क्यों किडनैप किया, किन के कहने पे किडनैप किया, किस जबरदस्ती से, किस दबाव में ये एफिडेविट करवाया, उसकी जांच की जाए। ये हमने रिक्वेस्ट करी है रिटर्निंग ऑफिसर से। हम ये उम्मीद करते हैं कि कानून सम्मत तरीके से इसकी सही जांच होगी। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? गुजरात में हर काला धंधा, हर बेईमानी का धंधा बीजेपी के लोग करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि शायद इसमें भी वही होंगे, क्योंकि और किसी की तो हिम्मत है नहीं कि बीजेपी के स्टेट में काला काम कर ले। चुनाव आयोग से कल क्या उम्मीद है आपको? कैसे आयोग से या सभी से उम्मीद ये है कि संविधान के हिसाब से काम करें, कानून के हिसाब से काम करें, बीजेपी के दबाव और प्रभाव में काम न करें, यही उम्मीद है सबसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी के दबाव में नहीं, कानून सम्मत तरीके से इसकी जांच होगी। जिन लोगों को किडनैप किया गया है उनको जल्दी से ढूंढ निकाला जाए, जिन्होंने किडनैप किया है उनको पकड़ा जाए और इस पूरे किडनैपिंग के जो वारदात है उसकी एकदम सटीक जांच की जाए। ये मैं उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ। ऐसा करने के पीछे क्या मानते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक ही वजह है कि किसी भी तरीके से, किसी भी झूठ मूठ से, किसी भी दबंगई से, किसी भी गलत तरीकों से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक नीचे गिर के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये किया हो उन्होंने। उम्मीदवारी रद्द हो, उम्मीदवारी अगर रद्द होती है तो कांग्रेस का क्या प्लान है? वो कांग्रेस पार्टी का કે નિલેશભાઈ પાસે ખુલાસો માંગ્યો છે કે આ બાબતે તેમનું શું કહેવું છે। પહેલા 4 વાગ્યાનો સમય આપવામાં આવ્યો, 4 વાગે અમે રજૂ થઈ અને અમારો જે કાંઈ જવાબ હોય એ રજૂ કર્યો અને હવે આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે। 11 વાગ્યે ફરીથી આ બાબત ઉપર ડિટેલમાં સુનાવણી થશે, निर्णय થશે। આ 3 ટેકેદારો પાર્ટીના જ કાર્યકર્તાઓ છે, સમર્થકો છે, એમના નામ લખેલા છે। અત્યારે એમનું કિડનેપ થઈ ગયા એટલે હું નામ નહીં બોલું, એમનું કિડનેપિંગ થઈ ગયું છે અને કિડનેપ થઈ ગયા છે, એમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે। એ બાબતની ઉમરા પોલીસ મથકમાં અત્યારે લેખિતમાં ફરિયાદ પણ આપી દીધી છે। અપહરણ થયું છે એ બાબતની ફરિયાદ અત્યારે કલેક્ટર સાહેબને પણ અત્યારે જ આપી છે। જે માણસનું અપહરણ કરીને, ધાકધમકી કરીને, એના પરિવારને ભયમાં મૂકીને એમની પાસેથી જબરજસ્તીથી એફિડેવિટ કરવામાં આવ્યું છે, એ માણસ અંગે જલ્દી પોલીસ તપાસ કરે અને હાજર કરે અને અહીંયા બધાની રૂબરૂમાં એ જ્યારે પોતાની વાત મૂકશે ત્યારે આગળ કાર્યવાહી થશે। ગોપાલભાઈ, આ લોકો પોતે એફિડેવિટ કરવા માટે આવ્યા હતા? પોતે કદાચ આવ્યા હોય, પણ હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે મારી વાઈફના કપાળ ઉપર કોઈ ગન મૂકે અને મને એમ કે જા તું જઈને એફિડેવિટ આપી આવી, નહીં તો તારી વાઈફને મારી નાખીશ, તો મારે આવવું પડે। તો અહીંયા ધારો કે એ વ્યક્તિ પોતે આવ્યા હોય, પોતાની બાઇક લઈને આવ્યા હોય, પોતે કેમેરામાં આવ્યા હોય, છતાંય એ જાણવું જરૂરી છે
કે પોતાની મરજીથી આવ્યા કે એમના વાઈફને, પરિવારને, બાળકોને કોઈને જોખમમાં મૂકવામાં આવ્યા એ પાર્ટીના જ કાર્યકર્તાઓ છે. હાલ એમનું અપહરણ થયું છે એટલે વધારે બોલી શકાય એમ નથી. સારો હોવાની વાત છે, બિલ્ડર એમનો ભાગીદાર વાતનો બીજી વાત અત્યારે અપહરણ થયું છે, અમે એની ફરિયાદ આપી છે એટલે વધારે બોલવું યોગ્ય. ચલો ભાઈ આ ગુજરાતમાં